आज का दंगल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर महाविकास अघाड़ी के घटक दलों के बीच पैदा हुए विवाद पर। महाराष्ट्र में अघाड़ी के दलों के बीच कल 9 घंटे तक मैराथन मंथन के बावजूद सीट बंटवारे का फाइनल फॉर्मूला सामने नहीं आ सका। पता चला है कि मुंबई और विदर्भ की करीब 28 सीटें ऐसी हैं जहां 2 या 2 से अधिक दल अपना अपना दावा कर रहे हैं। इस बीच खबर तो यह भी है कि कांग्रेस पार्टी 20 अक्टूबर को अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है, जबकि समाजवादी पार्टी जैसे छोटे घटक दल कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में सीट बंटवारे में उनसे बात तक नहीं की जा रही है। अबू आजमी ने 12 सीटों पर दावा किया। उन्हें कौन कौन सी सीटें मिलेंगी ये भी अभी तय नहीं है। इस बीच जुबानी बयानबाजी है वो भी खूब हो रही है। संजय राउत ने कह दिया कि सीट बंटवारा कर पाना प्रदेश के नेताओं के बस की बात नहीं है, इसीलिए दिल्ली बात होगी। कांग्रेस कह रही है संजय राउत जो मर्जी करें। उधर समाजवादी पार्टी के मुद्दे पर विजय वडेट्टीवार ने कहा है कि जिस तरह कांग्रेस के साथ यूपी में तालमेल है वैसा ही तालमेल महाराष्ट्र में भी होगा। इंडिया गठबंधन के घटक दलों में इन बयानबाजियों के बीच खबर है कि झारखंड में इंडिया और एनडीए दोनों ही घटक दलों की सीट शेयरिंग फाइनल हो चुकी है। एनडीए ने तो अपना फॉर्मूला भी दे दिया है। उन सब की बात करेंगे। इस सवाल पर भी चर्चा होगी कि क्या लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन के अंदर महाराष्ट्र में सबसे बड़े दल बनकर उभरे कांग्रेस का हौसला ज्यादा हाई हो रहा है, और क्या महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के अंदर सीट बंटवारे पर दोस्ती में कुश्ती होगी। इस पर भी हम अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी ने 48 में से 30 सीटें जीती तो कांग्रेस का हौसला कुछ ज्यादा ही हाई हो गया। सबसे अधिक 13 सीट जीतने वाली कांग्रेस अब विधानसभा चुनाव में कभी शरद पवार की पार्टी वाली सीट पर तो कभी उद्धव की पार्टी के प्रभाव वाली सीट पर दावा कर रही है। मामला ऐसा फंसा, बात धमकी चेतावनी तक पहुंच गई। आज मैं राहुल गांधी जी से भी बात करूंगा। महाराष्ट्र के नेता है, वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। कि मातोश्री में जाके सब चर्चा करते थे। उद्धव जी को जिस प्रकार से महाविकास आघाड़ी के सामने कटोरा लेके घूमना पड़ रहा है, उनकी स्थिति मैंने अभी तक ऐसी देखी नहीं। संजय राउत का काम, संजय राउत क्या कर रहे हैं, हमें संजय राउत के बारे में मुझे कुछ बोलना नहीं। दरअसल गुरुवार को मुंबई के एक होटल में अघाड़ी के नेताओं की बैठक हुई। शिवसेना यूबीटी से संजय राउत, कांग्रेस से नाना पटोले, विजय वडेट्टीवार, सतेज पाटिल और एनसीपी सीपी से जितेंद्र आव्हाड जैसे नेता शामिल हुए। 9 घंटे की बैठक हुई। 28 सीट पर फिर भी पेंच फंसा रह गया। बैठक में शामिल दलों के बीच फैसला हुआ। इन सीटों पर अब दिल्ली में निर्णय लिया जाएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी जैसे दल को न तो बैठक में बुलाया, न उनकी मांग पर तवज्जो दी गई। उधर से रिप्लाई नहीं आ रहा है? नहीं, रिप्लाई उधर से जब बात करता हूँ सब हमारी बातें चल रही हैं, हम बताते हैं आपको, फिक्र मत कीजिए, बताते हैं आपको। लेकिन जब मीटिंग में नहीं बुला रहे हैं तो बात कैसे? वो कह रहे हैं पहले 3 पार्टियों की मीटिंग होगी, वो खत्म हो जाएगी, फिर आप लोगों को बुलाएंगे। मुझे भी बता दीजिए नहीं क्या करना, बस यही चेतावनी समझिए आप है, ये धमकी नहीं है। कुल दरवाजा बंद नहीं है, हमारे दरवाजे महाविकास आघाड़ी के वो हमारे साथ में रहेंगे, यही हमारा प्रयास है। साथ कैसे रहेंगे जब एक ही सीट पर कांग्रेस भी दावा कर रही, शरद पवार की पार्टी भी दावा कर रही और समाजवादी पार्टी भी। ये सब जब सीट शेयरिंग हो रही होती है पार्टियों के बीच में, इस तरह के पड़ाव, मोड़, स्पीड ब्रेकर्स सब आते हैं, लेकिन बातचीत होती है और बातचीत से रास्ता निकलता है, अभी भी निकल रहा है। दरअसल गुरुवार को हुई महाविकास अघाड़ी के नेताओं की बैठक के बाद सूत्रों से पता चला पूर्वी विदर्भ में कांग्रेस एक भी सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। शिवसेना यूबीटी पूर्वी विदर्भ की उन सीटों पर दावा कर रही है जो कांग्रेस ने कभी नहीं जीती। उधर मुंबई की 2 सीट पर भी कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बीच खींचतान है। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना यूबीटी ने कांग्रेस की तरह सांगली पैटर्न पर अपना उम्मीदवार उतारने की धमकी भी दे दी है। महाराष्ट्र में विदर्भ और मुंबई की जिन सीटों पर पेंच फंसने की खबर सामने आई, उनमें 28 विवादित सीटें मुंबई और विदर्भ क्षेत्र में हैं, जहां कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी दोनों दल दावा करते हैं। इसके अलावा मुंबई में 3 प्रमुख विवादित सीट हैं, जिसमें वर्सोवा, बायकुला और धारावी पर कांग्रेस दावा करती है। वर्सोवा, बायकुला और घाटकोपर पश्चिम पर शिवसेना यूबीटी दावा ठोकती है और मुंबई में बायकुला, मानखुर्द, शिवाजी नगर, वर्सोवा और अणुशक्ति नगर पर समाजवादी पार्टी
अपना दावा करती है। इनमें से कुछ सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवारों का नाम भी फाइनल कर लिया और नाना पटोले ने कहा 84 सीटों की स्क्रीनिंग पूरी हुई। उनके नाम पर 20 अक्टूबर को कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मुहर लगा देगी। कांग्रेस ने कहा है कि 288 में से 260 सीट पर सीट बंटवारे के मुद्दे को सुलझा लिया। मुंबई की 3 सीट समेत 28 सीट पर विवाद सुलझाने के लिए बातचीत हो रही है। इसके लिए सभी दल अपने प्रमुख नेताओं को विवादित सीटों की सूची भेजेंगे। महाराष्ट्र में अघाड़ी के घटक दलों के बड़े नेताओं की बैठक हो चुकी है, लेकिन समाजवादी पार्टी का आरोप है छोटे दलों को सम्मान नहीं मिल रहा। वो भी बात करेंगे उनके लेवल पर, राहुल जी के लेवल पर वो भी बात करेंगे, पर समाजवादी पार्टी के साथ जैसा यूपी में हुआ वैसा ही समझौता महाराष्ट्र में हमारा होगा। कांग्रेस कहती है जैसा सम्मान यूपी में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को दिया, वैसी ही सहमति महाराष्ट्र में भी बने। उम्मीद जताई जा रही है कि मालेगांव और धुले के दौरे पर पहुंचे अखिलेश यादव से बातचीत के बाद सहमति बन जाए। विद्या और ऋत्विक भालेकर के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक।